हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा क्लास है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे जो इसमें जो भी क्वेश्चंस है इसको फिर वही ऑब्जेक्टिव वाइज डील करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। विद्युत पंखा की खोज व्हीलर ने की थी। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की, केपलर। और व्हीलर ने विद्युत पंखा की खोज की। आइंस्टीन आइंस्टीन ने क्या दिया, ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया और ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया। और रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। और लेबोजियर ने ही रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। और साथ ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लेबोजियर ने दिया था। तो लेबोजियर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया। जो रसायन विज्ञान का जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर को कहा जाता है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने ही दिया, लेबोजियर ने ही दिया। उसके बाद कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में जो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया। तो गुणित अनुपात का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने। स्थिर अनुपात का नियम दिया था लुईस परास्ट ने। और उस क्लास में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम छूट गया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम रसायन विज्ञान के जनक दोनों कहा जाता है लेबोजियर को ही। अगला क्वेश्चन है, तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग, एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। इसका आंसर होगा ए। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, नाभिक की खोज किसने की। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टले ने की थी। और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया। अगला है, अश्रु गैस में क्या पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अश्रु गैस में क्या पाया जाता है। तो अश्रु गैस में क्लोरोपिक्रीन या क्लोरोएसिटोफिनोन पाया जाता है। आंसू गैस में क्लोरोपिक्रीन और क्लोरोएसिटोफिनोन पाया जाता है। हमारा यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य के शरीर के खून का ताप होता है, शरीर के खून के पीएच मान होता है 7.4 और आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4। उसके बाद है इथेन। इथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन के बाद इथेन। तो इथेन होता है C2H6। मीथेन रहता है तो CH4। बायोगैस में मीथेन होता है, बायोगैस में मीथेन होता है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH। तो एकदम देखते चलेंगे। जो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अश्रु गैस में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोपिक्रीन या क्लोरोएसिटोफिनोन, जो ऑप्शन में रहे वही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो द्रव के रूप में पाया जाने वाला अधातु क्या है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आता है जो द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु क्या है, तो पारा हो जाता। पारा क्या है, धातु जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। और ब्रोमीन अधातु है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा जो द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु है तो ब्रोमीन है। और ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो पारा के बारे में देख लिए। जो पारा जो है द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु है और इसका परमाणु संख्या होता है, पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। और ऑक्सीजन को तो जानते ही है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु क्या है, तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन के बारे में देखते हैं। जो ब्रोमीन के बारे में ये है, जो ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 80 यूनिट। उसके बाद हैलोजन मेंबर का ये ग्रुप है। ये किस मेंबर का, ब्रोमीन किस मेंबर में आता है, तो हैलोजन ग्रुप का है। और इसका पीरियड 4, ग्रुप 17 और ब्लॉक पी में रखा गया है। ब्रोमीन को चौथा पीरियड, 17वां ग्रुप और ब्लॉक पी में रखा गया है। तो ब्रोमीन के बारे में हम इतना चीज़ जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है। कपूर सही है, आयोडीन में भी पाया जाता है, नेफ्थलीन में भी पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड में भी पाया जाता है। और तो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, मतलब ऊर्ध्वपातन का गुण इनमें से किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऊर्ध्वपातन का गुण इन सभी में पाया जाता है। इसमें एक आ गया आयोडीन। तो आयोडीन का परमाणु संख्या
53 होता है। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया जो है इसे सबसे पहले बोहलर ने बनाया था, प्रयोगशाला में सबसे पहले बोहलर ने बनाया था यूरिया को। और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। देख लीजिए अच्छा से, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र हो गया। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन को भी हम चेक करेंगे, जिसमें पीबीओ को लिथार्ज बोला जाता है। पीबीओ को क्या बोला जाता है? लिथार्ज। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है NaHCO3। NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर आता है Na2CO3, तो वो सोडियम कार्बोनेट होता है और उसको धोवन सोडा या धोबिया सोडा के रूप में उसको हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे NaHCO3, तो NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानेंगे। CaCO3 जो है इसको चौक बोलिए, इसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। चौक का सूत्र भी यही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपको चूना भी हो गया, चूना का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। तो इसका यूरिया का रासायनिक सूत्र हो गया ऑप्शन डी। एकदम देखते हुए चलेंगे, हर ऑप्शन को कोशिश कर रहे हैं जो कि अच्छा से डील कर सके। अगला क्वेश्चन है, जो रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में वर्णलेखन का प्रयोग किया जाता है। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें वर्णलेखन का प्रयोग किया जाता है। और हमारा अगला है ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका उदाहरण है कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सब अभी हम देखे हैं जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। उसके बाद है आसवन, इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। आसवन में क्या होता है? साधारण जल से आसूत जल प्राप्त करने की यह सबसे अच्छी विधि है। साधारण जल से आसूत जल बनाने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रभाजी आसवन में पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आदि को अलग किया जाता है। तो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, जो पेट्रोल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसके बाद अगला वर्णलेखन के एग्जाम्पल डाई में रंगों को अलग करना और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। तो ये वर्णलेखन के उदाहरण है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की कुछ बुक में 3 देता है, यहाँ ऑप्शन में 3 नहीं है, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 होगा। ऑप्शन में अगर 5 नहीं रहता, 3 रहता तो 3 होता, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है, 5 है, तो 5 होगा। क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है। लेकिन यहाँ पे 5 अवस्था है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था BOC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। फिर से देखिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BOC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार SIPT 2021 में इस बार पूछा गया है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स के निर्माण में प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। ये बिहार दरोगा PT 2021 का जो 26 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, इसमें प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या का संकेत क्या होता है? तो परमाणु संख्या का संकेत Z होता है। परमाणु संख्या का संकेत Z होता है। यही पर रहता है द्रव्यमान संख्या का संकेत क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या का संकेत A होता है। परमाणु संख्या का संकेत Z होगा। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन अगर रहता है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या का संकेत Z हो गया। अगला क्वेश्चन है, जो डी सब सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो डी सब सेल में अधिक से अधिक डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स अधिक से अधिक रह सकते हैं। और यही पर आता है एफ सब सेल में, तो एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। तो यहाँ से इसे समझ सकते हैं, जो 2 तो यो एस सब सेल में रहता है, और 6 पी में अधिक से अधिक, 10 डी में, और
F में 14। तो चारों सब सेल के बारे में देख लिए। तो S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो यही हम मेरा चारों सब सेल है S P D F। उसका अगला क्वेश्चन है अल्फ़ा और बीटा की खोज किसने की थी? तो अल्फ़ा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फ़ा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की थी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और अब ऑप्शंस देखते हैं। बेकुरल, तो बेकुरल ने क्या किया था? गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा रेज की खोज की थी हेनरी बेकुरल या पॉल विलार्ड। दोनों ऑप्शन रहे ऑप्शन में, तो दोनों उत्तर होगा हेनरी बेकुरल एंड पॉल विलार्ड। उसके बाद अल्फा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की थी। लेबोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लेबोजियर ने दिया। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात का नियम लुईस प्राउस्ट ने दिया। फिर उसी तरह गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया। उसके बाद पाउली ने क्या किया? पाउली ने 1925 में अपवर्जन का सिद्धांत दिया। अपवर्जन का सिद्धांत पाउली ने दिया था। तो इस प्रकार हमारा ये 12 क्वेश्चन का सेट था, जिसमें कि अच्छा से अच्छा हम कोशिश किए हैं जो कि हर ऑप्शन को देखा जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर करें और कमेंट भी करें। हाँ, वीडियो बनाने में कुछ कमी आपको लग रहा होगा वो भी कमेंट करें। थैंक यू।